गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। लाइव है। सब घर का भाग रहा है जी। छुट्टी नए साल में थोड़ी ना है, संडे को पड़ रहा है। हाँ, तो ऐसा ही छुट्टी रहता है। चलिए बताइए, हम लोग टाइम एंड वर्क देख रहे थे ना। किधर देख रहे थे हम लोग? आइए, देखिए भाई, सवाल संख्या 12 सभी लोग ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। सवाल कहता है ए एक दिन में 20 से दुगुना काम करता है और इसलिए एक काम को 20 से 60 दिन कम में करता है। आप बताइए जी, 20 से दुगुना काम कौन कर रहा है? ए। दुगुना काम करने का मतलब क्या है कि इफिशियंसी डबल है, और इफिशियंसी जब डबल है तो समय कम लगेगा। सवाल कहता है 60 दिन कम लगता है। तो आप यहां पर क्या करिए, सबसे पहले ए और बी के बीच इफिशियंसी का रेशियो लिख लीजिए। इफिशियंसी का रेशियो लिखिए। ए एक दिन में 20 से दुगुना काम करता है, इसका मतलब ए की इफिशियंसी 20 से डबल है। ठीक है। अब देखिए 60 दिन कम समय लेता है, तो ये समय का अंतर दिया है क्वेश्चन में, समय का अंतर दिया है, तो पता है इफिशियंसी से काम चलने वाला नहीं है। आपको टाइम का रेशियो बनाना पड़ेगा। तो दिक्कत क्या है, इसको उलट देंगे। आप बताइए, ए का इफिशियंसी दुगुना था तो समय कम ले रहा है कि नहीं ले रहा है? इफिशियंसी ज्यादा तो समय कम, और इफिशियंसी कम तो समय ज्यादा। आप बताइए कितना अनुपात समय कम ले रहा है? 1 अनुपात, और इसी का मान पता है कितना दिया है? 60 दिन दे दिया है। 1 अनुपात का मान 60 दिन दे दिया है। आप देख सकते हैं 1 रेशियो का मान 60 दिन है। तो सवाल कहता है उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। तो ए और बी मिलकर बताइए, दोनों का एफिशिएंसी कितना? 3 हो जाएगा। तो 1 अनुपात का मान 60 दिन, तो 3 अनुपात का मान 100, सॉरी 1 अनुपात का मान 60 दिन हो गया। 1 अनुपात का मान 60 दिन हो गया, तो आप इन दोनों में से किसी एक का समय निकाल लो। 1 अनुपात का मान 60 दिन, तो क्या होगा? ये 60 ही दिन ना होगा? 60 दिन होगा, है ना? 60 दिन होगा, ये 60 दिन होगा। अब देखिएगा, इस 60 दिन किसका समय आया? ए का, जबकि इफिशियंसी कितना है? 2 है। तो क्या ये टोटल वर्क नहीं निकल जाएगा? टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी और गुना में टाइम, टाइम, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब सवाल कहता है कि बताओ ए और बी जब मिल जाएगा तो ये काम कै दिन में खत्म होगा? बोलिए टोटल वर्क कितना है? 120, उसको ऊपर ए और बी के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। बोलिए ए और बी का एफिशिएंसी है 3, तो 3 से यदि हम भाग कर देंगे तो 40 दिन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 40 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 ही आया था। इफिशियंसी का रेशियो तो हमको डायरेक्ट मिल गया, बट टोटल वर्क नहीं मिला है।
क्योंकि टोटल वर्क तब मिलेगा जब किसी एक का समय दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक का समय दिया रहेगा, लेकिन किसी एक का समय तो है नहीं। सवाल में समय कम बेसी कह रहा है, इतना दिन कम अधिक ऐसे कह रहा है, तो हम समय का रेशियो बना लेंगे। रेशियो एक कम है तो एक रेशियो का मान 60 दिन, वही 60 दिन। तो 60 दिन एक रेशियो का मान आ गया, नहीं समझ सकते हैं, एक का समय आ गया 60, एफिशिएंसी 2, तो 60 दूना 120 टोटल वर्क हो गया। और टोटल वर्क कह रहा है कि दोनों मिल के कै दिन में करेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी 3 से भाग कर दिया, आंसर 40 दिन हो गया। कुछ विद्यार्थी चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, एक अनुपात का मान 60 दिन, तो 2 अनुपात का मान 120 दिन, तो 120 किसका समय आ गया, बी का, और एफिशिएंसी कितना है 1, तो 120 से कम 120 टोटल वर्क हो गया। अब दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो 3 से भाग कर देंगे हम। मंटू कुमार यादव सर, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलता है, एकदम मिलता है, 100% मिलता है। अभी हम लाइव पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, लाइव के बाद आपका वीडियो ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो जाता है। लाइव के बाद 10 मिनट बाद जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो जाता है। बाकी एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है। नहीं 250। आगे बढ़े, अब तो ऑनलाइन इतना मिनिमम कर दिया है जी, तब अब बिल्कुल परमानेंट कर दिया है ना। परमानेंट हो सकता है भविष्य में कुछ हो, लेकिन अभी हमारा माइंड सेटअप यही है कि परमानेंट ही रहने देते हैं इसको, है ना। ऑनलाइन एकदम फिक्स है। फिर भी 14 नवंबर से है ना, नवंबर दिसंबर खत्म होने वाला है, 1.5 महीने से है लगभग। आगे बढ़ते हैं जी सर। देखिए हमारा ये भी उसी तरह का सवाल है, सुनिएगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, ध्यान दीजिएगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, तो 3:1 हो जाएगा इफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो 3:1। ए की कार्य क्षमता बी का 3 गुना है, तो 3:1 हो गया। अगर हम बात टाइम का करते हैं तो टाइम का एफिशिएंसी, टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 1:3। कर इस काम को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है। देखिए जी, ए रेशियो में कितना कम लेता है, 2, और ऐसे कितना 60 दिन कम लेता है। तो बोलो एक रेशियो का मान 30 दिन, एक रेशियो का मान 30 दिन हो गया, एक रेशियो का मान 30 दिन हो गया। तो 30 दिन समय हो गया, 30 दिन समय हो गया किसका, ए का, 30 दिन समय हो गया ए का। और जबकि इफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 30 3 90। अरे इफिशियंसी इंटू टाइम को टोटल वर्क कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे टोटल वर्क जो आपका होगा वो इफिशियंसी और इंटू टाइम 30 दिन 90 हो जाएगा। सवाल कह रहे हैं दोनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे, तो टोटल काम 90 है, उसको लिखेंगे ऊपर, और दोनों का इफिशियंसी 4 से भाग कर देंगे, 90/4 22.5 दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या किसी को बोलिएगा। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का सवाल आप लोग कर पाइएगा, है ना। देखिए बड़े 2 घंटे कम, उसी टाइप का सवाल है, आंसर बोलिए। नन हो जाएगा। नन कितना आ रहा है, 4/3, 4/3। अच्छा चलो, ये मैं बता दे रहा हूं, ये मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, मैं बता दे रहा हूं, सुनिएगा। कहता है ए बी की तुलना में दुगुना तेजी से काम करता है, और ए और सी एक साथ बी की तुलना में तिगुना तेजी से काम कर सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ए यहां पे हमने कर दिया बी, और यहां पे हमने कर दिया सी। ए बी की तुलना में दुगुना तेजी से काम करता है। सवाल कहता है कि ए बी के तुलना में दुगुना तेजी से काम करता है। तो आप देख लो यहां पर बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, 1 है, तो ए का दुगुना 2 हो जाएगा। ए बी की तुलना में दुगुना तेजी से काम करता है कि नहीं बात। ए जो है बी की तुलना में दुगुना तेजी से काम कर सकता है।
है कि नहीं बात। अब सवाल कहता है ए और सी एक साथ बी की तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है। ए और बी एक साथ, ए और सी एक साथ, ए और सी एक साथ बी की तुलना में तिगुना। एक बात बताइए, ए और सी मिलकर किससे तिगुना, बी से 3 गुना। तो बताओ बी का एफिशिएंसी कितना है, 1, और 1 का तिगुना 3, मतलब ए और सी मिल के 3, जिसमें ए कितना 2, तो सी कितना 1 हो जाएगा। माथा लगा देंगे, है ना। हाँ, ये इफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब सवाल कहता है ए बी सी मिलकर एक काम को 30 दिन में करता है। बताओ 30 दिन समय तीनों का दिया है, तो क्या टोटल वर्क लिख सकते हैं। टोटल वर्क मैंने आपको पढ़ाया है इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। टाइम 30 दिन दिया है किसका, तीनों का, तो याद रखिएगा तीनों के इफिशियंसी से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब प्रत्येक का समय पूछ रहा है, क्या दिक्कत है, प्रत्येक का समय नहीं निकलेगा। 120 में 2 से भाग दिए तो 60 हो गया। बी का पूछेगा और सी का पूछेगा तो 100। जानते हैं दोनों का एक साथ क्यों निकाल लिए, बी और सी का, दोनों तो सेम ही है, दोनों का आंसर 120 से 120 आएगा, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी क्या है, सेम ही है, तो टाइम भी सेम आएगा। 120 बटा 120 दिन, बी का भी और सी का भी, तो आंसर हो जाएगा 60 120 120, 60 120 120, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो भाई, एनटीपीसी मेंस 2022 का सवाल है, इसी साल का है ना। ए किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है। सवाल कहता है कि बी ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है, फिर कहता है सी ए की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। तो ये तेजी से काम करना, अधिक कार्यकुशल है, अधिक दक्ष है, ये सारी बातें इफिशियंसी को बताता है। इस सब का सब जो है ना, वो आपका इफिशियंसी को बताता है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो चलिए यहां पे हमने लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। कहता है बी ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल है, बी ए की तुलना में 50% अधिक। तो देखो ए का एफिशिएंसी यदि 100 होगा तो बी का कितना होगा, 150 हो जाएगा। फिर कहता है सी ए की तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है। बोलो सी कितना, तो ए का तिगुना, ए का तिगुना, ए का तिगुना। तो आप सारे विद्यार्थी बताइएगा 100 का तिगुना कितना, 300, 300। तो क्या यहां पर हम इफिशियंसी का रेशियो काट के बना सकते हैं, काटिए, 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 50 से 6 बार में, ये बन गया इफिशियंसी का रेशियो, है कि नहीं बात। और देखिए सवाल में ए का समय दिया हुआ है, तो क्या ए का समय गुणा ए का एफिशिएंसी टोटल वर्क नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो आप देखिए जरा यहां पर टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क ए का एफिशिएंसी कितना 2 और टाइम कितना है 45, टोटल वर्क जिसका समय दिया रहेगा उसी की एफिशिएंसी से गुणा करेंगे तब जाके टोटल वर्क निकलेगा। तो टोटल वर्क 90 हो गया। अब पढ़ो यहां के बाद, यहां तक आपने काम कर लिया है। कहता है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 7 दिन पहले सी छोड़ देता है, तो संपूर्ण काम कै दिन में खत्म हुआ। देखिए जी, सवाल को समझने का प्रयास करिए। शुरू में कौन कौन काम किया, ए बी सी तीनों मिलकर काम करना शुरू किया। शुरुआत में तीनों मिलकर काम करना शुरू किया, शुरुआत में तीनों मिलकर काम करना शुरू किया, तीनों मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 7 दिन पहले सी छोड़ दिया। सुनिए, काम यहां पे खत्म हो रहा है, काम पूरा होने से 7 दिन पहले कौन छोड़ दिया, सी छोड़ दिया। तो आगे का काम कौन करेगा, ए और बी करेगा।
बात समझने का प्रयास करिएगा सब लोग। शुरू में जो है ए बी सी तीनों कर रहा था, शुरू में जो है ना वो ए बी सी तीनों कर रहा था, एक साथ मिलकर शुरू किया। हाँ, और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले सी छोड़ दिया। बताओ, जब यहां पर सी छोड़ देगा तो लास्ट का 7 दिन कौन करेगा? ए और बी करेगा, ए और बी करेगा। तो कह रहा संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा हुआ। इसका मतलब यह है कि यहां वाला टाइम और यहां वाले टाइम को क्या करना है? जोड़ देना है। यहां वाले टाइम और यहां वाले टाइम को जोड़ देना है। जरा ध्यान दीजिए आप सभी लोग, आप सभी लोग जरा ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे विद्यार्थी। देखिए यहां पर आप सभी के सभी, आप सारे के सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, आप सारे के सारे विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। देखिए भाई, आप सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, आप सभी लोग ध्यान देंगे। करना क्या है, सिंपल सी बात समझिएगा। करना क्या है इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। आप बताइए ए और बी का 7 दिन का काम कितना है? तो ए और बी का 1 दिन का काम, इफिशियंसी मतलब 1 दिन का काम 5, तो 7 दिन का काम 35 है ना, 35। इसका मतलब समझ में आ गया कि 90 काम टोटल है, जिसमें 35 काम पीछे हुआ है। तो बचा कितना? 45 काम नहीं, 55 काम बचा, 55 काम बचा। और वो 55 काम पहले हुआ होगा इन तीनों के द्वारा। तो तीनों का एफिशिएंसी 11 से भाग कर देंगे तो कै दिन? 5 दिन। मतलब ये पकड़ में आ गया कि इधर 5 दिन काम हुआ है, इधर कै दिन? 7 दिन हुआ है। तो सवाल कहता है टोटल समय बताओ, टोटल समय कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 दिन पहले का, 7 दिन इधर का, आंसर कितना होगा? 12 दिन। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नहीं होगा? लैंग्वेज भाषा में जो जो कहे वो काम आपको करना है। सबसे पहला काम तो एफिशिएंसी का रेशियो बना लेना। फिर एक समय दे रखा है ए का, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम कर देंगे, टोटल वर्क 90 हो गया। सवाल कह रहा है तीनों मिलके काम करना शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ दिया। तो सी ने छोड़ दिया, लेकिन लास्ट का 7 दिन कौन किया? ए और बी किया। तो ए और बी का 1 दिन का काम 5, तो 7 दिन का काम 35। अब 90 में 35 काम उधर हो गया है, तो बचा कितना? 55 काम, जो तीनों मिलके करेगा। कितना समय लगेगा? तो इन तीनों के एफिशिएंसी 11 से भाग कर देंगे, आंसर 5 दिन हो जाएगा। 5 दिन इधर का समय निकल गया और 7 दिन तो क्वेश्चन में दिया है, तो टोटल टाइम काम पूरा होने का 7 5 12 दिन। कुछ पूछना है किसी को कहीं पर? क्या हुआ जी? जॉर्डन 23 नेचुरल कॉल है। आगे बढ़े। आगे बढ़े। कुछ पूछना है किसी को इसमें? देखिए हमारा ये अगला सवाल है, जरा आप ध्यान देना। क्या कहता है? ए बी और सी की कार्य क्षमता है 5:3:8 के रेशियो में। ए बी और सी तीनों एक साथ 30 दिन में काम पूरा कर सकता है। अगर ए और बी 20 दिन तक एक साथ काम किया, फिर दोनों ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए समझने का प्रयास करिए, ऐसे कर सकते हैं आप, नहीं? देखिए ए बी और सी का इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है कितना? 5:3:8 आपका है, 5:3:8 है। अब कहता है यहां पर तीनों एक साथ 30 दिन में काम को पूरा कर सकता है, तो यहां पे टोटल वर्क निकाल सकते हैं।
देखिए समय 30 जो है ना तीनों का दिया है, तो तीनों का इफिशियंसी से भाग गुना करेंगे तो 480 टोटल वर्क हो जाएगा। सवाल कहता है कि ए और बी 20 दिन तक एक साथ काम किया, फिर दोनों ने काम छोड़ दिया, शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा। देखिएगा, शुरू में ए और बी दोनों मिलके काम करना शुरू किया, स्टार्ट किया। पता है कितने दिन तक काम किया? 20 दिन तक। अब फिर दोनों छोड़ दिया, अब दोनों छोड़ दिया और बचा हुआ काम पता है कौन कर रहा है? सी कर रहा है। ए कर रहा है, कितना दिन में करेगा आपसे पूछा जा रहा है। देखो ए और बी का एक दिन का काम कितना? 8, तो 20 दिन का काम 160, यानी 160 काम कर दिया तो बचा 320 काम। 480 में 160 काम हो गया तो बचा 320 काम, और बचा हुआ काम किससे करवाना है? सी से। कितना समय लगेगा? तो सी का इफिशियंसी से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 40 दिन हो जाएगा। सवाल यही कहता है शेष काम को करने में सी को कितना समय लगा, तो आंसर 40 दिन। अगर बोलता है कि टोटल टाइम बताओ तो 20 दिन पहले का और 40 दिन इधर का, टोटल टाइम टोटल काम के लिए 60 हो जाता, लेकिन आंसर यहां पर क्या होगा हमारा? बी हो जाएगा 40। कुछ पूछना है भाई किसी को? ये तो आपको करना है। आंसर हो जाएगा आपका 57। पैटर्न सवाल का पता है एकदम सेम है, डिट्टो है। नहीं है पैटर्न अभी जो पता है एकदम डिट्टो है कि ए बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे। आंसर 57। 57 मतलब नन। आगे आ जाइए, ये सवाल देखते हैं। 240/53, अच्छी बात है। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, इस सवाल को देख रहा हूं 19 नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा। 240/53 सही बात है। आगे देखते हैं, कहता है ए अकेला एक काम का 2/5 भाग 12 दिन में। फिर कहता है ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है ना। अब सवाल कहता है कि सी अकेला उस काम को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। फिर कहता है सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है, तो यदि वे सारे एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने देर में पूरा होगा। आपको नहीं लग रहा है कि यहां पर इफिशियंसी का रेशियो हमको बनाना पड़ेगा? सबसे पहले इफिशियंसी का रेशियो बनाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सी डी की तुलना 25% कम कार्यकुशल है ना। लास्ट में सबका क्या कर रहा है पूछ रहा है। एक बात बताइए, ए का समय पूरा निकाल सकते हैं क्या? देखो 12 दिन जो है ना 2/5 काम का है, तो इसमें अगर हम 5/2 से गुणा कर देंगे तो 30 दिन हो जाएगा पूरे काम का समय। किसका? ए का। अब कहता है कि सी अकेला उसी काम को बी से 12 दिन कम में कर सकता है, 12 दिन कम में कर सकता है। फिर कहता है ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है, तो ऐसा करिए यहां पर ए और बी का रेशियो हमने बना लिया। ए बी की तुलना में 25% ज्यादा है, तो बताइए बी कितना? 100, तो ए कितना? 125। बात समझिए, ए बी से 25% ज्यादा इफिशियंट है। अगर इसकी इफिशियंसी 100 तो इसकी इफिशियंसी 125। बोलिए। ए की तुलना में बी, ओ सॉरी, ए की तुलना में, तुलना ए से किया जा रहा है। अगर 100 अब बी 25% ज्यादा है तो 125। अब देख लो ये 4 रेशियो 5 हो जाएगा। पता है किसका? इफिशियंसी का हो गया। अब सुनिएगा, अब सुनिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग।
यहां पर ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क कितना, 30 चौके 120, 120, 30 चौके 120 टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क 120 हो गया, टोटल वर्क 120 हो गया, टोटल वर्क 120 हो गया। और इसमें अगर हम बी का इफिशिएंसी 5 से भाग देंगे तो 24 दिन बी का समय निकल जाएगा क्या। अब देखो सी के बारे में क्या कहता है कि सी अकेला बी से 12 दिन कम लेता है। तो आप क्या करिए, बी का समय 24 आया ना, इसमें से 12 दिन कम कर दो तो सी का समय 12 दिन निकल गया। नहीं, ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया, सी का भी निकल गया। अब सवाल में क्या कहता है सुनिएगा कि सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है। आप देखें यहां पर सी अनुपात डी पे काम करिए आप। सी जो है ना डी की तुलना में 25% कम है, तो डी यदि अगर 100 है तो सी 25% कम है, नहीं कितना, 75। इसका मतलब 3:4 हो जाएगा। सी की तुलना में, अरे यार सही बात है, सी की तुलना में मतलब सी 100 हो गया और डी 25% कम है, नहीं 75 हो जाएगा। तो 25 से कितने बार में, 4 बार में, 25 से 3 बार में हो गया, है ना। इसके बाद सुनिएगा, वे सारे एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, आपसे पूछा जा रहा है। बड़ी सिंपल बात है, आप देखो खाली डीए का निकालना रह गया है। तो सुनिए, सी का समय कितना दिन, 12 दिन, और सी का इफिशिएंसी 4, तो 12×4 टोटल वर्क हो गया। अब डी का समय निकालना, तो टोटल वर्क 48 में डी का इफिशिएंसी 3 से भाग कर दिए, 16 दिन हो गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर ए का समय, बी का समय, इस सी का समय और ये डी का समय हो गया। सवाल कहता है ए बी सी डी मिल करके, तो ए का समय कितना हो गया, 30 हो गया, बी का समय कितना हो गया, 24 हो गया, सी का समय कितना हो गया, 12 हो गया, और डी का समय 16 हो गया। सवाल कहता है ये चारों मिल करके, बोले लौसा हो जाएगा 240, और 30 से कटेगा 8 बार में, 24 से, 10 बार में, 12 से, 20 बार में, 16 से, 15 बार में। अब चारों मिलकर कितना समय लेगा, तो 240 में इन चारों की इफिशिएंसी से भाग कर देंगे। बताइए चारों का इफिशिएंसी कितना हो गया, तो 15, 20, 35 और 10, 45 और 8, 53। तो 53 से भाग कर दिए, इतना दिन हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप नोट करिए, एक बार मैं फिर से चीज को रिपीट कर रहा हूं, इससे बहुत सारी बातें सवाल में बोल रखा है, लेकिन सीधी सी बात है, बहुत कुछ टेढ़ा बात नहीं है। मतलब हर आगे वाली चीजें पीछे वाले पे डिपेंडेंट है, निकालते चल जाइए शुरू से, आगे वाला सारा चीज मिलता चला जा रहा है। बोलिए। फिर से। वो इफिशियंसी है, वो टाइम है, कैसे कम कर देंगे। दीपक कुमार सी कैसे 12 हुआ, मैं अपने जेब से ला के रख दिया है, 12 हमारे जेब में बहुत सारा पड़ा हुआ था, है ना। तो यहां पर बी का समय 24 दिन आया ना, सवाल खुद कह रहा है कि सी अकेला उसी काम को बी से 12 दिन कम, बी से 12 दिन कम, तो बी का 24 है, सी क्या, बी से 12 दिन कम, तो 24 में से 12 घटा के 12 कर दिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप नोट करिए जल्दी से। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सवाल कह रहा है कि ए अकेला एक काम का 2/5 भाग 12 दिन में, तो देखिए 12 दिन में 2/5 भाग, तो उलट के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, पूरा समय 30 दिन निकल जाएगा।
फिर सवाल कहता है कि ए की तुलना में बी 25% अधिक कुशल है, तो ए की तुलना में तो ए 100, अब बी 25% ज्यादा है तो 125, ये इफिशियंसी बन गया। अब बोलो ए का समय कितना और ए का इफिशियंसी, तो मैंने बताया है समय गुना इफिशियंसी टोटल वर्क होता है कि नहीं होता है, 120 हो गया। अब बी का समय हम निकालना चाहते हैं तो बी का एफिशिएंसी 5 से भाग कर देंगे तो 24 दिन हो जाएगा। अब सवाल में आगे पढ़िए तो कह रहा है सी अकेला बी से 12 दिन कम लेता है, तो बी लेता है कै दिन, 24 दिन, और सी 12 दिन कम लेता है तो 24 में से 12 घटेगा 12, सी का समय 12 हो जाएगा, आपका सी का समय 12 हो जाएगा। अब सवाल कहता है कि सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है, सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है, सी की तुलना में डी 25% कम है, तो सी यदि 100 है तो डी कितना होगा, 75 होगा। सी यदि 100 है तो डी कितना होगा, 75 होगा आपका। तो 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। अब देख लो इसके बाद यहां पर सब लोग, अब यहां पर देखिए सी का इफिशिएंसी 4 है और समय 12 है, तो 12 चौके 48, और डी का समय निकालना है तो डी का एफिशिएंसी 3 से भाग कर देंगे 16 दिन। अब ए का समय है, बी का समय है, सी का समय है, डी का समय है, कहता है ए बी सी डी चारों मिल करके कर सकते हैं ये चीजें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। एनटीपीसी का सवाल ये है, कर सकते हैं, हाँ 15 दिन में कर सकते हैं, तो इफिशियंसी इनटू टाइम टोटल वर्क कर लेंगे, और ए और बी 12 दिन में एक साथ काम करने के बाद छोड़ दिया तो शेष काम को सी कै दिन में करेगा। अब इसी तरह का ना सवाल था, एनटीपीसी 22 में पूछा है, इसी तरह का नहीं सवाल था, बी और सी 21 दिन तो शेष काम एक दिन में। सीजीएल प्री 2019 पूछा था, सीजीएल प्री 2019, यही 2022 में एनटीपीसी पूछा, डाटा सिर्फ अलग है, बाकी सवाल वही आपका है। कितना आंसर आ रहा है, 18, 20 का आंसर 18, 20 का आंसर 18। आगे बढ़ते हैं, देखो सवाल क्या कहता है सुनिएगा, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 36 दिन में, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को 20 दिन में, है ना। देखिएगा यहां पर सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है ए और बी मिलकर 36 दिन में, फिर सवाल में कहता है कि बी और सी मिलकर क्या दिन में, 20 दिन में। सिंपली हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, लसा कर लेंगे, कितना आएगा 180 आएगा। हाँ तो 36 पचे और 20 नवे 180 हो गया, 36 पचे 180 और 20 नवे 180 हो गया। अब सवाल कहता है सुनिएगा, राकेश कुमार इतना ठोकेंगे ना, 2/5 क्यों चेंज हुआ, बुझा ही नहीं रहा तो राम 50 बार बताएं अभी तक। 2/5 जो मैंने क्या बताया था कि एक भाग का जब भी समय निकालना हो तो उलट के गुणा करते हैं, बुझा नहीं रहा तो रहा, पढ़ना लिखना नहीं है। बड़े आगे मैंने क्या बताया था कि एक भाग का जब भी समय निकालना हो तो उलट के गुणा करते हैं, याद आ रहा है आप लोग को, बहुत बार यूज किया, जब कुछ भाग का समय दिया हो तो एक भाग का समय निकालने के लिए उलट के गुणा करते हैं, है ना, इसीलिए मैंने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये मामला यहां पर है। अब सवाल कहता है कि सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की तिगुनी है। आप देखो सी की कार्य क्षमता जो है ना ए की कार्य क्षमता की तिगुनी है, आप देख लो इफिशियंसी का रेशियो। बी अकेले मूल कार्य का 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे पूछा जा रहा है। सी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है, आपको नहीं लग रहा कि अलग अलग निकालना पड़ेगा सबका, तो ऐसा करिए, यहां ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिए बी प्लस सी में से ए माइनस बी को घटा दीजिए। हल्ला नहीं, शांत रहिए, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को सुनिए, फिर आपकी बात हम सुनिए, मेरा सुनने के बाद। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सी और ए का इफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है, तो सबसे पहले हम सी और ए का ओरिजिनल इफिशिएंसी निकालेंगे, और ये तब होगा जब बी कटेगा। देखो बी दोनों में कॉमन है, बी कटेगा, तो हम यहां पर क्या करेंगे सुनिएगा, बी प्लस सी में से ए प्लस बी को हम घटाएंगे,
देखो 9 में से 5 घटेगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको, देखिए भाई b प्लस सी माइनस का a माइनस का b बराबर 4। माइनस का b प्लस का b कट गया तो c माइनस a बराबर 4 हो गया। ये पता है ये क्या है? ये है रियल इफिशियंसी और ये है इफिशियंसी का रेशियो है। तो आप हमको बताइए यहां पर C और A में इफिशियंसी का अंतर 4 है, इफिशियंसी का रेशियो में कितने का अंतर है? 2 का है। तो 2 रेशियो का मान कितना? 4 हो जाएगा। तो 1 रेशियो का मान कितना? 2। ये आपका रियल इफिशियंसी है, ध्यान रखना है, रियल इफिशियंसी है। अब देखिए यहां पर 1 रेशियो का मान जब 2 हो गया तो C का इफिशियंसी 3 के रेशियो में है ना, तो 3 के रेशियो में है तो 3 C का एफिशिएंसी 6 हो जाएगा। आप बोलिए दोनों मिला के कितना है? 9। ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो इसके बाद बताइए B का कितना है? 3 है, और जबकि ये दोनों मिला कितना है? 5, तो A का कितना होगा? 2 होगा। ऐसे भी देखिए 1 अनुपात का मान 2 तो 3 अनुपात का मान 6, 1 अनुपात का मान 2 हो गया। अब सवाल कहता है बी अकेले मूल कार्य का 2/3 भाग को, बी अकेले मूल कार्य के 2/3 भाग को, तो बोलिए मूल काम कितना है? तो 180 का 2/3 ही कराना है तो उसको लिख देंगे ऊपर। 180 का 2/3 ही कराना है तो उसको लिख देंगे हम ऊपर, है कि नहीं बात? अब देखिएगा हम क्या करेंगे, बी के एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। बताइएगा बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। बी का एफिशिएंसी 3 है तो 3 से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 120/3 यानी आंसर कितना हो जाएगा? 40 दिन हो जाएगा। बोलिए जी आप लोग क्या कह रहे थे इधर? CA का ले रहा था, गलती ना हो जाएगा? नहीं गलत हो रहा था। क्यों गलत हो रहा था पता है? क्योंकि 1 अनुपात का मान 2 आ गया। अगर 1 अनुपात का मान 1 आता ना तब जाके डायरेक्ट इसको हम ले सकते थे। डायरेक्ट ले लिए तो कुछ आधार पे होना चाहिए ना। अभी कभी कभी धोखा भी तो दे सकता है, क्योंकि भीनों में आ जाता है 2/3 आ जाता है, तब तो नहीं बैलेंस कर पाइएगा। ये चीज का जानकारी होना जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि चुप रहिए, पहले हमारा बात सुनिए, है ना। छापिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मैंने देखा है सवाल में शायद आपको मिल भी जाएगा कोई सवाल में 1 रेशियो का मान फ्रैक्शन में आ जाता है 2/3 या 1/2 करके से आता है। तो इंटीजर तो हम लोग सोच के बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन नहीं सोच सकते हैं, इसलिए यह चीज की जानकारी होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बढ़िया सवाल है। रिपीट जरूर कर रहे हैं दीपक कुमार। कभी आग भेजता है तो कभी रोने वाला भेजता है, कभी हंसने वाला, कभी दिल भेजता है, बताइए ना। देखिए भाई, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। ए और बी का समय दिया है, बी और सी का समय दिया, लसा 180 5 9, इतना तो समझ में आ रहा है। फिर कहता है सी का एफिशिएंसी ए से 3 है तो 3:1 हो जाएगा। डायरेक्ट आप 3 है कि यहां पर नहीं ले सकते, है ना। अब सोचिए यहां पर हमारे पास डाटा किसका है? सी और ए का है, तो कहीं ना कहीं ये वो भी एफिशिएंसी रेशियो में है, और जबकि ये सब क्या है? ये सब रियल एफिशिएंसी होता है, ये सब रेशियो में एफिशिएंसी, और ये जो है ना ये रियल एफिशिएंसी होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रयास होगा कि जब रेशियो ए और सी का है तो हम यहां भी ए और सी का रियल बनाने का प्रयास करेंगे।
तो हमने देखा कि 20 में भी और 20 में भी दोनों में कॉमन है, क्यों ना घटा दे कि बी खत्म हो जाएगा और सी और ए के बीच एक संबंध बन जाएगा। क्यों ना घटा दे कि बी जो दोनों में कॉमन है वो कट जाएगा और ए और सी के बीच संबंध बच जाएगा। तो हमने देखा कि इसमें बड़ा कौन है, 9 वाला, 9 बड़ा है ना दोनों में। तो बी प्लस सी में से ए माइनस बी को घटाया, देख लीजिए बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी बराबर 4, 9 में से 5 घटेगा 4, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाइए, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, देखो ये दोनों कट गया। अब सी माइनस ए बराबर 4 मिल गया। तो बोलिए सी और ए दो व्यक्ति है जिसमें जिसके हिस्से में 4 रुपए का अंतर है, 4 रुपए का अंतर है और यहाँ पर सी और ए के बीच का रेशियो है। तो रेशियो में कितने का अंतर है, 2 का। रुपए में कितने का अंतर है, 4 का। तो 2 रेशियो का मतलब 4 रुपया, तो 1 रेशियो का मान 2 रुपया, 1 रेशियो का मान 2 रुपया, तो 3 रेशियो का मान 6 रुपया और 1 रेशियो का मान 2 रुपया, है ना। तो कहने का मतलब यहां पर सी का एफिशिएंसी 6 बन गया और ए का एफिशिएंसी 2 बन गया। सी का एफिशिएंसी देखो 6 बन गया और ए का एफिशिएंसी 2 बन गया। देखिए 5 है, 5 में 2 तो ही कितना 3, या फिर यहां भी कर सकते हैं 9 में ही 6 तो भी कितना 3 हो जाएगा। अब बी का हमसे समय पूछता है, पूरे काम का नहीं, कार्य का 2/3 भाग कितने समय करेगा। तो काम कितना है 180, क्या 180 काम करवाना है, नहीं, 180 का 2/3 करवाना है। 180 का 2/3 कितना होता है 120 काम। 120 में क्या किया हम, डिवाइड कर दिए, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इस सवाल में अगर आप सोच रहे हैं बैलेंस डायरेक्ट 2 रख के तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी आप बैलेंस नहीं कर पाइएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कब होगा वैसा, जब एक अनुपात का मान यहां पर भिन्न में आ जाएगा, है ना। तो नियम ये पता होना चाहिए। कुछ कहना है किसी को, बोलिएगा। जानबूझ के हम ए और सी का यहां पर बनाए हैं क्योंकि ए और सी का रेशियो हमारे पास है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जी 22 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। 22 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है एक कारखाने में पुरुषों और बच्चों की संख्या समान है, ठीक है। पुरुष दिन में 9 घंटे काम करते और बच्चे दिन में 6 घंटे काम करते हैं। उत्सव के दिन काम का भार 60% तक बढ़ जाता है, तो बच्चों पर प्रतिबंध के कारण वे दिन में केवल 6 घंटे ही काम करते हैं। अतः अतिरिक्त काम पुरुषों द्वारा किया जाता है। अतिरिक्त काम कौन करता है, पुरुष करता है। यदि पुरुष और बच्चे समान रूप से कार्यकुशल है तो हर दिन पुरुषों पर अतिरिक्त कार्य घंटे कितने हैं आपसे पूछा जा रहा है ना। एक बार आप फिर से इसको देख लो। एक कारखाने में पुरुषों और बच्चों की संख्या समान है, मतलब जय वो पुरुष है उतना ही वो बच्चा है। फिर कहता है कि पुरुष दिन में 9 घंटे काम करते हैं और बच्चे दिन में 6 घंटे काम करते हैं। संख्या समान है जबकि पुरुष दिन में 9 घंटा और बच्चा दिन में 6 घंटा काम करता है। उत्सव के दिन काम का भार 60% तक बढ़ जाता है, यानी 60% काम बढ़ जाता है ना। कोई उत्सव कोई ओकेजन है जिसपे 60% काम बढ़ जाता है। बच्चों पर प्रतिबंध के कारण, है ना, बच्चों पर प्रतिबंध है के कारण वे दिन में केवल 6 घंटे ही काम कर सकते हैं। वो 6 घंटा जितना है ना वो जेन्युइन काम करेगा। तो आपको लग रहा है कि जितना भी भार काम का बढ़ा वो सारा का सारा किसको करना पड़ेगा, पुरुष को करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तो अपना वो टाइम बढ़ा नहीं रहा है। बच्चा तो 6 घंटा, अभी भी काम जब 100 था तो भी बच्चा 6 ही घंटे काम कर रहा था, और जब 60% मतलब काम जब 160 हो गया तो भी बच्चा 6 ही घंटे कर रहा है। तो बताइए इस चीज को मैनेज करने के लिए ज्यादा देर काम किसको करना पड़ेगा, पुरुष को करना पड़ेगा। तो इसके बाद आप देखिए सब लोग क्या कहते हैं, अतः 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 अतिरिक्त काम पुरुषों द्वारा किया जाता है। यदि पुरुष और बच्चे समान रूप से कार्यकुशल है, मतलब दोनों का एफिशिएंसी क्या है, सेम है, तो हर दिन पुरुष पर अतिरिक्त कार्य घंटे कितने हैं आपसे पूछा जा रहा है। हर दिन पुरुषों पर अतिरिक्त कार्य घंटे कितने हैं आपसे पूछा जा रहा है ना। तो ऐसे समझिए इसको, इफिशियंसी तो सेम है, इफिशियंसी तो सेम है। अब कहता है कि हर दिन पुरुषों पर अतिरिक्त कितने घंटे, अतिरिक्त कार्य घंटे कितने हैं आपसे पूछा जा रहा है।
60% काम बढ़ गया है पहले से। पुरुष की संख्या वगैरह तो नहीं है, संख्या समान है ना, तो 60% बढ़ गया है। ये तो 6 घंटा करेगा। एक बार फिर से पढ़िए, सवाल क्या कहता है। संख्या तो समान है, फिर कहता है पुरुष दिन में 9 घंटे काम करते हैं और बच्चे दिन में 6 घंटे काम करते हैं। ठीक है, यानी समझो कि 15 घंटा काम कर रहा है वो, दोनों मिलकर के दिन भर में। ठीक ना। और सवाल में कहता है कि 60% से काम बढ़ गया है, तो बच्चों पर प्रतिबिंब के कारण दिन में 6 घंटे काम करते हैं। अतिरिक्त काम पुरुषों द्वारा किया जाना है, तो पुरुष और बच्चे समान रूप से कार्यकुशल है, तो हर दिन पुरुष को अतिरिक्त कितने घंटे करना पड़ेगा। तो 15 घंटा, 15 डेढ़ डेढ़ 6 डेढ़ है 9 घंटा काम और बढ़ गया है ना, तो 9 घंटा आंसर हो जाएगा ना। ऐसी हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा सवाल, है ना। देखिए 9 घंटा पुरुष करता है और 6 घंटा बच्चा करता है, इसका मतलब 15 घंटे का काम डेली है। ऐसी हो गया, बिना कलम चले ले। सवाल जितने बड़ होता है उतना जल्दी बनता है। 15, हाँ थोड़ा सा माथा आराम से पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज क्या करें, अब लैंग्वेज में कुछ चीज आप छोड़ दी, आपको अब ध्यान में है ही नहीं, तो उसका है ना, तो लैंग्वेज को आराम से पढ़ना है। देखिए 15 घंटा का काम डेली है ना बाजी। 9 घंटा रोज करता है पुरुष, 6 घंटा महिला, तो इसका मतलब 15 घंटे का काम डेली है। और पता है 15 घंटे का काम डेली है, 15 घंटे का काम डेली है, लेकिन अब पता है 60% से काम इंक्रीज कर गया है। तो बताइए इसका 10% डेढ़, तो 60% कितना, 9 इंक्रीज कर गया है ना। देखिए 15 का 60% कोई कहेगा ना, तो ऐसे कर लेना 15 गुना 60/100 है ना। देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 90/10 9 हो जाएगा, यानी 9 इंक्रीज कर गया, 9 घंटा इंक्रीज कर गया। तो हम कह सकते हैं है ना, पढ़ने पर ये 15 घंटे और प्लस में 9 घंटे, 9 घंटे यानी इतना घंटा का काम डेली हो गया, डेली हो गया, इतना घंटा का काम डेली हो गया। यानी अब जो है, पहले एक दिन में कितने घंटे काम होता था, 15 घंटा, जगह में 9 घंटा पुरुष और 6 घंटा महिला। अब पता है 15 9 बच्चा जो भी है, 15 9 24 घंटा अब डेली काम करना है। अब 24 घंटा डेली काम होना है। एक बात बताइए, क्या बच्चा वो टाइम ड्यूरेशन अपना बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है। तो बच्चा जो है टाइम ड्यूरेशन नहीं बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये है कि जितना भी काम बढ़ा है वो सारे के सारे काम पुरुष को ही करना है। इसका मतलब जितना काम बढ़ा है उतने काम पुरुष पर भी बढ़ेगा आपका। तो काम कितना बढ़ा, 9 घंटा, तो उतना ही काम हर दिन पुरुष पर बढ़ेगा। तो अब पता है हर दिन पुरुषों पर अतिरिक्त कार्य कितने घंटे बढ़ेंगे, तो आंसर आपका 9 घंटा हो जाएगा। तो यहां पे नीचे में एक लाइन लिख लीजिएगा, इतना छापने के बाद। नहीं है, सीधे सवाल था आपका, लैंग्वेज आराम से, सब कुछ सेम है, इफिशियंसी भी कोई चेंज नहीं हो रहा है और ना ही संख्या कुछ अलग है आपका। नीचे में एक भाषा लिख लेंगे सब लोग। मैं बोल रहा हूं चूंकि पुरुष कार्य के घंटे को नहीं बढ़ा रहा, चूंकि पुरुष कार्य के घंटे को, चूंकि पुरुष कार्य के घंटे को, हाँ बच्चे चूंकि बच्चे कार्य के घंटे को नहीं बढ़ा रहा, चूंकि बच्चे कार्य के घंटे को नहीं बढ़ा रहा, इसलिए
60%, इसलिए 60% काम बढ़ने से इसलिए 60% काम बढ़ने से जो 9 घंटे का काम बढ़ा है, इसलिए 60% का काम बढ़ने से जो 9 घंटे का काम बढ़ा है, जो 9 घंटे का काम बढ़ा है वह प्रतिदिन पुरुष द्वारा अतिरिक्त किया जाएगा। वह प्रतिदिन पुरुष द्वारा अतिरिक्त किया जाएगा। आप नहीं लिख रहे जी? लिख लिए? अच्छा, कुछ पूछना है इसमें किसी को? सीधा सवाल है कि 9 घंटा काम बढ़ गया और बच्चा अपना काम बढ़ा ही नहीं रहा, तो जेन्युइन बात है वो पुरुष ही करेगा, तो पुरुष को अतिरिक्त 9 घंटे बढ़ाना पड़ेगा। तो टाइप 3 से मिलेंगे अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन हम मंडे को, है ना। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, अगली क्लासेज आपका होगी मंडे को। कहीं छुट्टी वगैरह नहीं ना मिला है? क्या मिला? मंडे को कौन दिन पड़ता है? कहां पे छुट्टी मिला है? मंडे को चलेगा, मंडे को हमारा क्लास लगेगा, है ना। कल 2 दिन तो बंद है ही ना, सैटरडे संडे। शनिवार का अगले साल से, है ना, नए साल। ठीक है।